निज भाषा उन्नत है सब भाषा, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत नहीं क्यों उसूल। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हमें बरबस ही अपनी भाषा की आवश्यकता पर, अपनी भाषा की समर्पण पर और अपनी भाषा की महत्वपूर्णता पर महत्व बताती है कि बिना अपनी भाषा के किसी भी हृदय में अगर कोई वेदना छुपी है तो वो प्रकट नहीं हो सकती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, हिंदी प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। ये आज का विषय हम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, आज का विषय है हिंदी भाषा बदलते परिवेश में उसका भविष्य। तो हिंदी के बदलते परिवेश में इसका भविष्य का एक मैं सकारात्मक पहले पक्ष रखूँगा कि हिंदी निसंदेह एक देव भाषा संस्कृति द्वारा जनित भाषा है, जो कि पहले हमारे देश में देवता लोग बसते थे, जो संस्कृत उनकी भाषा थी। उन्हीं के अनुरूप जो है हिंदी का सृजन हुआ है। और हिंदी का आपको हम इसका साक्ष्य ये बता दें कि भारत में संस्कृत क्यों था, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से लेकर के और लंका तक पहुँचे तो बीच रास्ते में उनको कोई भी भाषा की कोई कठिनाई नहीं हुई और लंका में भी उन्होंने जो संवाद और प्रतिवाद जो भी हुआ उनका, वो भी एक ही सेम वही भाषा में था जो भाषा लंका की थी। अर्थात सभी जो है संस्कृत की भाषा में थे, क्योंकि आजकल जो है अलग अलग तमिल, अलग तेलुगु, अलग मलयालम, अलग भाषा होती है, तो लंका की भाषा तो और कठिन थी। तो इस प्रकार से दोनों की दोनों की लिपि देवनागरी है। इसलिए ये साक्ष्य है कि हिंदी भाषा जो है संस्कृत के उदर से जनित है। तो हिंदी भाषा जो है बदलते परिवेश में उसका भविष्य पहले सापेक्ष में ले लेंगे। उसका हिंदी ने अपनी गौरवमयी प्रगति की है, गरिमामयी प्रगति की है। आप हिंदी साहित्य की गद्य साहित्य को ले लें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था से शुरू होकर के और चंद्रवरदायी कीर्ति प्रतिपाल रासों को से जब ये उद्गम हुआ था हिंदी साहित्य का, तब से लेकर के अब तक जो है हिंदी भाषा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहित्य में इसकी निसंदेह बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। इसमें जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस लिख करके हिंदी ने अपना एक कीर्तिमान स्तंभ मील का पत्थर साबित किया है, क्योंकि उसमें जो है सभी अहिंदी भाषी लोगों को जो है हिंदी सीखने के लिए लालायित कर दिया था। उसके बाद क्रम आता है स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने शिकागो में जा कर के विश्व के पटल पर जो है हिंदी में लगातार निरंतर भाषण दे करके और उसको जो है एक विश्व स्तर तक पहुंचाया था, जिससे कि अहिंदी भाषी जितने लोग थे हिंदी को सीखने के मजबूर हो गए। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि हिंदी का जो है अपना प्रभुत्व रहा है। और अगर इसी ढंग से हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे जो सभी भारतवासी भाई लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हिंदी का ही अगर हम माध्यम बना के चलाएँ तो निश्चित ही एक दिन जो है हम विश्व के पटल पर हमारी हिंदी भाषा जो है प्रमुख अपना स्थान रखेगी और हम भौगोलिक, सांस्कृतिक और आंचलिक रास्तों से निकल करके एक देश के हित में एक हिंदी की भाषा रखेंगे
तो वह उसका उज्जवल बहुत भविष्य होगा। लेकिन एक नकारात्मक पक्ष भी है कि निसंदेह हिंदी ने बहुत उन्नति की है, अपनी छाप छोड़ी है और इसमें आज विश्व के पटल पे जो है हिंदी का अपना प्रभुत्व है और लोग उस हिंदी को प्रमुखता से पसंद करते हैं उनके अपनी रुचि के अनुसार और हमारी संस्कृति और हमारे ज्ञान को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अवरोध हैं जिसके कारण कि हिंदी अभी भी वो पायदान नहीं मिल पाया जो पायदान की उसको अधिकार है, अर्थात वो कुछ रुकावटें अवश्य हैं। आज के परिवेश में जहाँ पहले आज के परिवेश से लेकर के हम पीछे इतिहास में डालें, इतिहास में जाएं तो मुग़ल काल के शासन से शुरू होकर के हिंदी में उर्दू मिश्रित हो गई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ भारत को परतंत्र बनाया बल्कि हिंदी भाषा पे भी कुठाराघात किया। उसने अपने कार्यालयों में और निजी संस्थानों या कहीं पे भी किसी को आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी को बनाया। अंग्रेज़ों के जाने के बाद निसंदेह जो है हिंदी को हमने अपना भाषा तो बनाई, राष्ट्रभाषा बनाई तो है, परंतु आज भी हम हिंदी में बात करने के लिए दो दबाएं या 39, 49, 59, 69 को आप हमारी